मन तू मान मत कर, जे कुछ तू जानदा, गुरुमुख निमाना हो। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आपका वेलकम। मैं हूँ करण अंकल और आप मेरे गुरु जी के चैनल प्यारे से वेलकम। आपका बहुत बहुत गुरु जी सत्संग डिवाइन में। और आज का ही टॉपिक ये है कि मन तू मान मत कर, जे कुछ तू जानता है और परमात्मा के बारे में कुछ जानता है तो मान मत कर और गुरु के चरणों में निमाना हो जा। जो निमाना हो जाता है उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। और प्राप्ति तभी होती है कि नीवे को ही फल लगता है और नीवा ही जो है परमात्मा के चरणों में जाता है और नीवा ही धुर की वाणी परमात्मा की वाणी से लिव लगती है। और परमात्मा से जब लिव लगती है ना संगत जी, तब हमें जो है सच्चा आनंद तभी मिलता है। और अमृत वेले का महत्व यही है कि अमृत वेले में आपको अपने को नीचा ही रहने देना है, सब ऊपर जो है परमात्मा है। परमात्मा के साथ ही आपको आनंदमय होना है और गुरु की कृपा आपको होगी। मगर आपको संगत जी मिलकर परमात्मा से मन तू मान मत कर, प्रभु के चरणों में निमाना हो जा और प्रभु के चरणों में निमाना होकर प्रभु की कृपा का हकदार बन। कैसे बनेंगे संगत जी कृपा के हकदार? अमृत वेला संभालेंगे तभी तो बनेंगे ना। तो आपको सोचना है संगत जी, मैं जब किसी को फ़ोन करता हूँ, कोई मेरे से पूछता है अमृत वेले के बारे में कि हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा जो है भटक रहे हैं हम जो है हमारे दुख है दूर नहीं हो रहे, तो संगत जी दुख दूर कहाँ से होंगे? कभी सवालों के जवाब वो जो है पहले मैं कुछ बोलने लगता हूँ तो वो अपने सवालों के जवाब किंतु परंतु पहले उनका आ जाता है। संगत जी एक बात बता दूँ आपको मैं कि आपको ना सबसे पहले जैसे कुछ विचार करने का तरीका आना चाहिए। जैसे कोई आपसे विचार करता है और अमृत वेला के बारे में आपने पूछा है, तो आपको सबसे पहले उसका जो है सुननी है। क्योंकि सबसे पहली जो है ना, आपने परमात्मा को सुनना है, उसके बाद बोलना है। जब वो कहें, गुरु जब कहे तभी आपने बोलना है। पहले तो आपकी सीडी सुनने की है, तो आपको समझ लेना है कि पहले सुनना है उसके बाद बोलना है। गुरु की कृपा तभी होगी आपको। और अमृत वेला संभालते हैं तो आपको संगत जी एक बात का ध्यान रखना है कि अपने तन मन को एकाग्र करके ही रखना है, तभी आपका मन जुड़ेगा। और आपको भूतकाल वर्तमान काल में नहीं जाना, एक पल में ही रुकना है, एक दम में रुकना है। जो आपका अब है, जो आप अभी हो, उसी में रुकना है। उसमें रुक गए तो तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। यादों में नहीं खोना। और ये कि हमारा कुछ होने वाला है, यादों में मतलब कि पिछले जो चले गए आपके, कि हमारा ये था, हमारा वो था, हम ऐसे थे वैसे थे, नहीं। और आपने ये भी नहीं सोचना है कि हम आगे हमने क्या क्या करना है। अब आगे चल के हमने पैसे जोड़े हैं, हमने ये करना है वो करना है। तो संगत जी दोनों से अपने हट जाना है। जो आपका अभी है, अभी जो ये पल ही आपको परमात्मा से मिलाएगा और अमृत वेला और दुख सुख दूर होंगे। देखिए दुख सुख संसार में तो हैं, मगर आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। मगर आपको ना थोड़ा सा सबर संतोष तो रखना ही होगा। सबर संतोष से तो सारी सृष्टि चल रही है और परमात्मा की प्राप्ति होगी। और जिसको नहीं होती ना, तो वो कोई ना कोई गलती कर रहा है। सबर संतोष नहीं रखेंगे तो ये धार्मिक स्थल है संगत जी, इसमें सबर संतोष आपको रखना ही होगा और गुरु की कृपा आपको होगी। और अमृत वेला तो इसीलिए तो है, शांत होता है,
आपका मन जुड़ता है। आपने देखा होगा कि अमृत वेले में आप संसारी काम भी करेंगे ना, जल्दी-जल्दी होता है आपका और टाइम नहीं लगता। तो आप तो करतार से बात करेंगी, आप तो अमृत वेला संभाल रहे, तो आप तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहे, तो आपको क्यों नहीं मन जुड़ेगा? संसारी काम करते तब भी आपका काम जल्दी फटाफट होता है, तो ये तो अमृत वेला इसीलिए तो कहते हैं अमृत वेला संभालो। क्यों कहते हैं कि अमृत वेला संभालो? इसमें जल्दी मन जुड़ता है, तो संसारी काम जैसे जल्दी होता है तो मन भी जल्दी जुड़ता है। जो ये कहता है कि अमृत वेला जब मर्जी संभालो, वो गलत कहता है। क्योंकि आप ये बताइए कि आप अपनी दुकान खोलने जाते हैं तो रात को 12 बजे चले जाइए, 12 बजे जाके बैठ जाइए। दुकान खोलने का टाइम रात को होता है क्या? दिन को होता है ना। जैसे दिन को आप पूजा पाठ करके जैसे दुकान खोलते हैं, ऐसे ही जो कहता है ना कि अमृत वेला जब करो तब तब सवेरा, ये गलत कहता है। क्योंकि अमृत वेला तो अमृत वेले के सुबह का ही होता है, और जो सुबह का होता है वो सबको पता है कि मैं सबको बता दिया है, और मेरी जो है मैंने सबको पता है, और आपको भी सोचना है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।